नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल स्मार्ट स्टडी में। दिवाली, हैप्पी दिवाली हो गई है साथियों। नए साल की शुभकामनाएं आपको दे दी हैं। नया साल शुरू हो गया है और अब अपन वापस अपने पूर्ववत कार्यक्रम पे आ जाते हैं साथियों। आपका बहुत अच्छा सहयोग मिल रहा है और जैसा कि अपन ने सीरीज चलाई है भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा, भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनकी सीरीज चलाई है। उसी क्रम में कक्षा 12 के जो क्वेश्चन हैं वो मैं आपको आज बता रहा हूं साथियों, और अच्छी तरह से आप इसको याद कीजिए। तो ये भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा, ये एक बुक है साथियों, पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी की कलम से लिखी हुई किताब है साथियों। कक्षा 12, ये वेद माता गायत्री ट्रस्ट, ये इसकी अनुक्रमणिका। क्वेश्चन है साथियों, ये किताब अगर आपको पढ़नी है तो आप अच्छी तरह से मंगवा सकते हैं और पढ़ सकते हैं। अपन सीधे क्वेश्चनों पे आते हैं, प्रश्नों पे आते हैं। अब साथियों मैं क्रम से ये प्रश्न बोलूंगा और उसके आंसर बोलूंगा साथियों। आप इसको बार बार सुन करके याद कर सकते हैं। योग शास्त्र के रचयिता थे पतंजलि। व्यवहार एक दर्पण है जिसमें व्यक्ति का व्यक्तित्व दिखाई देता है, यह कथन है रविन्द्रनाथ टैगोर का। भारत का पहला समाचार पत्र है बंगाल गजट। आचार्य विनोबा भावे जब पहली बार गांधी जी के आश्रम में रुके थे तो उन्हें आश्रम जीवन में जो अनुभूति हुई कौन सी अनुभूति हुई? सादगी, सच्चाई, श्रम, त्याग, सेवा और देशभक्ति, सभी प्रकार की अनुभूतियां हुई। प्रस्थानत्रयी के सभी ग्रंथों के भाष्यकार थे। प्रस्थानत्रयी के सभी ग्रंथों के भाष्यकार थे आदि शंकराचार्य। महर्षि पाणिनि द्वारा रचित संस्कृत व्याकरण ग्रंथ है अष्टाध्यायी, जिनके संयोग सम्मिलन से बनता है सभ्य समाज, स्वस्थ शरीर, स्वस्थ मन, धन बल। वैशेषिक दर्शन के प्रणेता हैं कणाद। भारतीय दर्शन आदि के स्रोत हैं वेद। मेगस्थनीज के भारत यात्रा वृत्तांत में जिस पुस्तक में संकलित हैं, इंडिका नामक पुस्तक में संकलित है। मेगस्थनीज के जो भारत यात्रा के वृत्तांत हैं वो। भारतीय जीवन शैली की प्रधानता है आत्मवत सर्वभूतेषु। भारत को कालजयी बनाने में महत्वपूर्ण कारक रहा राज्य के अपेक्षा राष्ट्रीय चेतना का विकास, राजनीतिक इकाई की अपेक्षा सांस्कृतिक इकाई की सुदृढ़ता, अनेकता में एकता। ये तीनों बातें हैं वो मिलकर के भारत को कालजयी बनाने में महत्वपूर्ण कारक रहा है। भारत के राज्य चिन्ह के नीचे देवरागनी लिपि में अंकित है सत्यमेव जयते। तो ये साथियों पहले जो प्रश्न था उसके क्वेश्चन थे। उसके बाद देखिए सेकंड, पारसी ग्रंथ के जेद अवस्था का अर्थ है वेद मंत्रों का संग्रह। गांधी जी की दृष्टि में ईश्वर है सत्य, प्रेम, आचार, नैतिकता, निर्भीकता, ये तीनों। गीता के अनुसार सम्मानित व्यक्ति के लिए मृत्यु से भी कष्टकर होता है अपयश। अगर किसी का अपयश हो जाए तो सम्मानित व्यक्ति के लिए मृत्यु से कष्टकर होता है। जीवन जीने की कला से मनुष्य बनता है विनम्र, मृदुभाषी, परिश्रमी, निश्चल। ये तीनों इसके अंदर होते हैं। भारतीय न्याय व्यवस्था की विश्व की सर्वश्रेष्ठ न्याय व्यवस्था है। वे विचार जिस विद्वान के थे क्वेशियस ने कहा था कि भारत के जो न्याय व्यवस्था है वो विश्व की सबसे बेस्ट है, सबसे श्रेष्ठ है। हम जिस काम में जितना रस लेते हैं और मनोयोग लगाते हैं वह उतना अधिक आनंददायी बन जाता है। यह कथन है अब्राहम लिंकन का। जिस समाज में जीवन मूल्यों का आधार वहां की होती है, किसी समाज के जीवन मूल्यों का आधार वहां की होती है धारणाएं, मान्यताएं, आदर्श और उच्चतम आकांक्षाएं। पारसी धर्म ग्रंथ नमः जरथुष्ट में जिसका स्वस्वाद और विचार विनिमय मिलता है महर्षि न्यास जरथुष्ट, ये इसका कॉम्बिनेशन है महर्षि व्यास जरथुष्ट। राम लक्ष्मण को विश्वामित्र मुनि के साथ प्रथम बार देखने पर महाराजा जनक की भावाभिव्यक्ति थी कि दोनों भाइयों में ब्रह्म और जीव के समान स्वाभाविक प्रेम है। बिल्कुल
न्यूयॉर्क में 1878 में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? मैडम ब्लावत्स्की और कर्नल ओलकॉट। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में दीवानी न्यायालय के लिए शब्द आया है धर्मस्थीय। महावीर स्वामी ने पार्श्वनाथ के चतुर्याम धर्म को व्रत से जोड़कर इसे पंच महाव्रत रूपी धर्म बनाया ब्रह्मचर्य। शांति निकेतन और विश्व भारती की स्थापना किसने की थी? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। पारसी धर्म में जिन बातों के आचरण पर विशेष बल दिया जाता है, सत्य, प्रेम, करुणा, तीनों बातों पर आचरण। देखो साथियों, ये क्वेश्चन है 27 तक क्वेश्चन आ गए हैं आपके सामने। अब देखिए, जिस एशियाई देश का प्राचीन नाम आर्यावर्त है, भारत का अपना सुधार संसार की सबसे बड़ी सेवा है, कथन है आचार्य पंडित श्री राम शर्मा जी का। अपना खुद का सुधार संसार की सबसे बड़ी सेवा है साथियों। पांडिचेरी किस महर्षि की साधना स्थली है? महर्षि अरविंद। पाणिनि प्राचीन काल के थे व्याकरणाचार्य। प्राचीन काल में ताओ और कन्फ्यूशियस धर्म प्रचलित था चीन में। धर्म के अभाव में विज्ञान पंगु है और विज्ञान के अभाव में धर्म अंधा है, कथन है आइंस्टाइन का। श्री पाद गोविंद स्वामी के प्रमुख शिष्य थे आदि शंकराचार्य। गुडाकेश कहलाता है निंद्रा को जीतने वाला। दूसरे की उन्नति देखकर संताप होने का नाम है अमर्ष। हिंदी की उन्नति के लिए हिंदी साहित्य सम्मेलन की स्थापना की थी मदन मोहन मालवीय ने। मन की सर्वज्ञात विशेषता है चंचलता, सुख, लिप्सा और आकर्षण। वाल्मीकि द्वारा रामायण किस भाषा में लिखी गई? संस्कृत में। भारतीय संस्कृति का दृष्टिकोण है व्यापक, उदार और सहिष्णु। जिस वेदांत दर्शन के प्रमुख आचार्य जिन युग पुरुष ने हमें सुधरेगा, हम सुधरेंगे तो युग सुधरेगा का नारा दिया, आचार्य पंडित श्री राम शर्मा जी ने। श्री राम शर्मा जी ने के अनुसार गृहस्थ जीवन होता है तपोवन। एक प्रकार का तपोवन है गृहस्थ जीवन। बिल्कुल सही बात है। आत्मगौरव, राष्ट्र गौरव से रहित व्यक्ति बिना रीढ़ वाले प्राणी की तरह होता है, कथन है स्वामी विवेकानंद। सुकरात, अरस्तु, अफलातून जैसे दार्शनिकों ने ग्रंथों में मैंने पढ़ा था, लेकिन जैसी शक्तिमयी आत्मविद्या उपनिषदों में पाई वैसी कहीं देखने को नहीं मिली, कथन है प्रोफेसर ह्यूम। अनीश्वरवादी दर्शन के अंतर्गत जो दार्शनिक धाराएं आती हैं, चारवाक, जैन, बौद्ध, तीनों। ईश्वरवादी दर्शन है सांख्य योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा, वेदांत। जिस देवी ने चित्रकूट में मंदाकिनी नदी को अपने तपोबल से प्रकट किया, उर्मिला। विनोबा भावे ने भूदान के क्रम में पद यात्रा का उद्देश्य बताया, दिलों को जोड़ना। सब तीर्थों में परम तीर्थ कहलाता है अंतरात्मा। जिस देश के द्वारा मैग्सेसे पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं, फिलीपींस। रामेश्वर द्वीप को पुराणों में जिस नाम से जाना जाता है, गदमादन पर्वत। किसी भी राष्ट्र की महानता का आधार होता है वहां की संस्कृति। अपव्यय की वृत्ति को समाज के लिए घातक बताया गांधी जी ने। यज्ञ में जो सामग्री डालते हैं उसमें वायुभूत होने से लाभ मिलता है, वातावरण का शोधन होता है, विषाणु समाप्त होते हैं, वनस्पतियों को संवर्धन मिलता है। कालिदास कृत शकुंतला का जिस विदेशी लेखक द्वारा सर्वप्रथम अनुवाद किया गया, विलियम जोन्स। यूरोप प्रवास काल में नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा लिखित पुस्तक है इंडियन स्ट्रगल। जिनको दक्षिण भारत की रानी लक्ष्मीबाई कहते हैं, रानी चेन्नम्मा को। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, जो संभवतः विश्व की सर्वाधिक ऊंची मूर्तियों में, वह किस महान राष्ट्रीय नायक की है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। अस्तो मा सदगम है जिस वेद से लिया गया है, ऋग्वेद से। श्री मा ने फ्रांस में रहते हुए जिन भारतीय ग्रंथों को फ्रांसीसी भाषा में अनुवाद किया, गीता, उपनिषद, योग सूत्र और नारद सूत्र। स्वयं पर किया गया प्रयोग महान क्रांति का सूत्रपात कर सकता है, श्री मां का।
पांडिचेरी का वैदिक नाम है वेदपुर। भारत में सिकंदर की सफलता का एक कारण था भारत में कोई केंद्रीय शक्ति का न होना। ज्ञान से बढ़कर संसार में संपत्ति क्या हो सकती है, उसका कुछ अंश मुझे प्राप्त हुआ है। सुकरात। यह किसने कहा था? सुकरात ने। महान कवि, चित्रकार और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रामलिंगन पिल्ले को तमिलनाडु में सम्मानित किया गया सर्वश्रेष्ठ चित्रकार के रूप में। मोहम्मद इकबाल की रचना है बंग ए दरा, ए जाबरिल और अतीत के चलचित्र। अध्यात्म है श्रेष्ठ चिंतन, उत्कृष्ट चरित्र और आदर्श व्यवहार। सत कार्य करने के लिए होना चाहिए दृढ़ संकल्प शक्ति। 810 ईस्वी पूर्व में सन में जिसके द्वारा विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की गई, पाल शासक धर्मपाल। विश्व भारती का निर्माण किस संस्था के अंतर्गत हुआ? शांति निकेतन। अलकनंदा और भागीरथ नदियों का संगम स्थल है देवप्रयाग। विभिन्न रामायण और जिस भाषा में वह है उसमें युग्म सुमेलित नहीं है। कृतिबास तेलुगु, ये रामायण का भाषीय रूपांतरण नहीं है। मैडम, देखो ये आप देख लीजिए साथियों, मैडम ब्लावटस्की की प्रमुख रचना है मौन की वाणी, पराजागतीय के रहस्यों का अध्ययन और सीक्रेट डॉक्ट्रिन। अमेरिका में 1851 में जिस पुस्तक ने दास प्रथा के विरुद्ध क्रांति की, अंकल टॉम्स केबिन। द वर्ल्ड एज आई सी इट प्रसिद्ध रचना किसकी है? अल्बर्ट आइंस्टाइन की। उपनिवेशों का फारसी में अनुवाद किस मुगल शासक के शासनकाल में हुआ? शाहजहां। इंडियन शेक्सपियर कहलाते हैं कालिदास। भारत और मिस्र की मान्यताओं और परंपराओं के समानता के प्रमाण दिए हैं हेरोडोटस ने। 15 अगस्त को भारत के अतिरिक्त विश्व के 2 स्वतंत्र हुए देश हैं। कौन कौन से देश 15 अगस्त को? कोरिया 1945 में, बहरीन 1971 में और लिस्टेनटाइन कांगो 1866 में। अपने अध्ययन काल में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने जिस मनीषियों के ग्रंथों का विशेष अध्ययन किया, महर्षि अरविंद, स्वामी विवेकानंद और ईश्वर चंद्र विद्यासागर। विनायक नरहरि भावे ने विनोबा भावे को सर्वप्रथम जिन्होंने कहा था, महात्मा गांधी ने। भारतीय संस्कृति प्रेरणा देती है सद्विचारों, सत्कर्मों और सद्भावों का। पूर्व काल में जिस आचार्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना में महत्वपूर्ण योगदान दिया, चाणक्य। सर्वप्रथम महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता जिन्होंने कहा था, सुभाष चंद्र बोस ने। गीता में स्थिर बुद्धि वाला किसे कहा गया है? सुख से रहित, राग द्वेष से रहित और आसक्ति से रहित, तीनों को। वैदिक संस्कृति के महत्वपूर्ण राष्ट्रीय स्वस्तिक का आशय है चिरंतन सत्य, शाश्वत शांति और अनंत सौंदर्य। क्षमावाणी पर्व जिस धर्म से संबंधित है, जैन। एन इंडियन प्रिलिग्म जिसकी आत्मकथा है नेताजी सुभाष चंद्र बोस की। विद्या के द्वारा परिष्कृत किया जाता है गुण, कर्म और स्वभाव। वास्तविक सौहार्द हृदय की पवित्रता कथन है महात्मा गांधी का। चीनी यात्री फायान किसके शासनकाल में भारत आया था? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। हिंदी भाषा और भारतीय संस्कृति की पुस्तक के लेखक हैं डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। जिस देश में अनेक विचार, संस्कृतियां और जीवन प्रणालियां आई, लेकिन उस देश की संस्कृति अक्षुण्ण बनी रही थी, भारत। भारत ने विश्व में जो संदेश दिया, वसुदेव कुटुंबकम, जीवन का परम लक्ष्य किसी भारतीय संस्कृति ने पुरुषार्थ का ज्ञान दिया, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। अयोध्या के इक्ष्वाकु राजा नामिरन के पुत्र ऋषभदेव जैन धर्म के तीर्थकर कहलाते हैं। प्रथम, बंगाल की खाड़ी में जहां गंगा नदी आकर मिलती है, वहां आश्रम है कपिल मुनि का। औषधि विज्ञान का सुविख्यात ग्रंथ चरक संहिता के रचनाकार हैं चरक। महाकवि कालिदास जिस राजा के नवरत्नों में से एक थे, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। महान दार्शनिक कन्फ्यूशियस निवासी थे चीन के। यूनान के एथेंस में जिस दार्शनिक का जन्म हुआ, सुकरात। ईसाई मत के प्रवर्तक है ईसा मसीह। रोमन गवर्नर पिलातुस ने जीसस को दिया था मृत्युदंड।
मोहम्मद साहब के उद्देश्य संकलित हैं कुरान ग्रंथ में। यहूदी मत विश्वास करता है एकेश्वरवाद में। गीता के 16वें अध्याय में देवी सभ्यता प्राप्त मनुष्य के लक्षण कहे जाते हैं तेज, क्षमा, धैर्य, शत्रु भाव का न होना आदि। जिस भारतीय वैज्ञानिक को प्रकाश किरणों के रमन प्रभाव के लिए नोबेल पुरस्कार मिला, चंद्रशेखर रमन, विज्ञान के प्रसार हेतु काम करने वाले को दिया जाने वाला पुरस्कार है कलिंग पुरस्कार। आंध्र प्रदेश के प्रमुख राजवंश थे सातवाहक, इक्ष्वाकु पल्लव और काकतीय चालुक्य। जो क्रिकेट का खिलाड़ी नहीं है, प्रकाश पादुकेन। संतोष ट्रॉफी जिस खेल से संबंधित है, फुटबॉल। मुझे इस देश में अपना हल इतनी गहराई से चलाने दो ताकि यह अथासंभव समस्याओं की जड़ तक पहुंच सके। कथन किसका है? भगिनी निवेदिता का। दंपत राय जिस साहित्यकार का मूल नाम था मुंशी प्रेमचंद्र। वह स्थान जहां 5 जैन तीर्थंकरों का जन्म हुआ, अयोध्या। प्राचीन काल में जो ग्रंथ मुख्य रूप से संपन्न थे, ABC तीनों, अश्वमेध यज्ञ, वाजपेयी यज्ञ और राजसूय यज्ञ। भारत भवन स्थित है भोपाल में। भारतीय संस्कृति के उत्थान के लिए 4 मठों की स्थापना की गई थी। किसके द्वारा? आदि शंकराचार्य द्वारा। शिवा, तू धर्म और संस्कृति के लिए आजीवन युद्ध कर, यह मेरी गुरु दक्षिणा है। यह छत्रपति शिवाजी से जिन्होंने कहा था समर्थ गुरु रामदास। रावण अन्यायी से लड़ना और उसे मारना ही सच्चा धर्म है, चाहे वह मेरे पिता हो या आप ही क्यों न हो, रावण से कहा था अंगद ने। आयुर्वेद के सुप्रसिद्ध ग्रंथ माधव निदान के रचनाकार थे माधवाचार्य। भारत का कौन सा भाग सप्त सिंधु कहलाता है? पश्चिमोत्तर भाग। कौन सी संस्कृति विदेशी विद्वानों की दृष्टि में सनातन मानी गई है? भारतीय संस्कृति। भगवान राम किस देश में आज भी शिखर पुरुष माने जाते हैं? इंडोनेशिया में। किस प्रदेश में प्रायः प्रत्येक घर के दरवाजे पर स्वास्तिक चिन्ह के सुंदर रंगों से चित्रित किया जाता है? गुजरात। मनुष्य को प्राण प्रदान करने वाली प्रकृति में वरदायी शक्ति है भोजन, जल और वायु। ब्राह्मणी प्राणायाम करने से लाभ होता है रक्तचाप उच्च हो जाता है, उसको मिटाने में, मन की चपलता दूर करने में, मानसिक तनाव उत्तेजना दूर करने में। गंगा जल किस रोगों के जीवाणुओं को समूल नष्ट कर देता है? टीबी, अतिसार, संग्रहणी, वर्ण, हैजा और अन्य बीमारियां। भारत नाम से उल्लेख सर्वप्रथम है ऋग्वेद में। भारतीय संस्कृति का प्राण है अंतःकरण का जागरण, त्याग, बलिदान, सहिष्णुता और उदारता। कहीं वही राष्ट्र मजबूत होगा जिसके पास शक्ति होगी, चरित्र शक्ति। शरीर में उत्साह, उमंग और साहस आते हैं प्राण ऊर्जा से, आत्मविश्वास से और सही प्रेरणा से। मन ही मन कुड़कुड़ाते रहने से कुंठाएं बढ़ती हैं, दृष्टिकोण संदेहजनक बनेगा, विपरीत वातावरण बनेगा। स्वास्थ्यवर्धक क्षार प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं अनाज के छिलकों में। वह राष्ट्रीय जागरयाम पुरोहिता, यह प्रेरक वाक्य किस ग्रंथ में है? यजुर्वेद में। सुई की आंख में से ऊंट निकल जाए जिससे संपन्नों का स्वर्ग में प्रवेश नहीं हो सकता, यह कथन किसका है? सुई की आंख में से ऊंट निकल जाए लेकिन संपन्नों का स्वर्ग में प्रवेश नहीं हो सकता, यह कथन ईसा मसीह का है। भारतीय संस्कृति के प्रचुर प्रतीकों का अर्थ होता है भाव और विचारों की अभिव्यक्ति, सांस्कृतिक और धार्मिक मान्यता, गागर में सागर की अभिव्यक्ति। ये तीनों भारतीय संस्कृति का विश्वास है। विश्व बंधुत्व, उदारता और सामूहिकरण में व्यक्तित्व निर्माण के वैज्ञानिक माध्यमों को कहा जाता है संस्कार। यज्ञ में प्रयुक्त सभी तत्वों में जिसका महत्व सर्वोपरि है मंत्र शक्ति। छोटी बचत को प्रोत्साहित करने के लिए बालिकाओं हेतु विशेष जमा योजना, सुकन्या समृद्धि खाता योजना। निषेधात्मक चिंतन उत्पन्न करता है पतन, प्रभाव और निकम्मापन। 12 जनवरी को युवा दिवस जिसके जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है स्वामी विवेकानंद, जिन्हें ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है दादा भाई नेहरू। बुद्ध चरित्रम के रचनाकार अश्वघोष किसके आध्यात्मिक गुरु थे? कनिष्क के। 13वीं शताब्दी के पांडव्य राज्य की यात्रा पर आए थे मार्को पोलो।
6वीं शताब्दी के पूर्व 16 जनपद और उनके वर्तमान में युग्म बेमेल है। द्रावती वाराणसी। सन 1870 में इकोलॉजिकल पारिस्थितिक शब्द का प्रयोग अर्नेस्ट हैकल ने किया था। विभिन्न विषयों पर वैज्ञानिक जानकारियों के का मुख्य संग्रह बृहद संहिता के लेखक हैं वराहमिहिर। राहुल साकृत्यायन के बचपन का नाम है केदारनाथ पांडे। ईश्वर हमेशा रेखा गणित की रीति के आकार बनाता है, कथन है प्लेटो। सूर्य से आने वाली जिन किरणों से घरेलू इस्तेमाल से विद्युत ऊर्जा में बदला जा सकता है, पराबैंगनी। मेरी दृष्टि में ईश्वर उस संसार में सर्वव्याप्त एक महान नियम है, कथन है आइंस्टाइन। मुझे भारत में पूर्ण सत्यवादी आदर्श पुरुष की तलाश थी, वह आदर्श पुरुष गोखले के रूप में मिला। गोपाल कृष्ण गोखले की कड़ी अभिव्यक्ति थी महात्मा गांधी प्रति अभिव्यक्ति थी महात्मा गांधी। स्वामी विवेकानंद का जीवन का उद्देश्य था विश्व बंधुत्व, विश्व एकात्मता और विश्व शांति। हिंदी के अतिरिक्त जो भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, मराठी। गीत रहस्य के रचनाकार हैं बाल गंगाधर तिलक। 1893 में शिकागो विश्व सम्मेलन में जिस उपलक्ष्य में आयोजित किया गया, कोलंबस द्वारा अमेरिका की खोज की चतुशती पूर्ण होने पर। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य और उनके नवरत्नों की उनकी योग्यता जो त्रुटिपूर्ण युग्म है, वर रुचि वैज्ञानिक। देखिए साथियों, ये आप देख लीजिए, क्वेश्चन है सभी। आप इसको 2-3 बार अच्छी तरह से सुन लेंगे तो भी आपको अच्छी तरह से याद हो जाएंगे। वह पांडव जिन्हें गुडाकेश भी कहते हैं, अर्जुन। कुरुक्षेत्र किस तीर्थ के नाम से जाना जाता है? संपत पंचक। विश्व साक्षरता दिवस 8 दिसंबर को मनाया जाता है। जिन ग्रंथों को प्राचीन भारत का विश्वकोश कहा जाता है, पुराणों को। उपनिषद का अर्थ होता है निकट बैठ कर दिया गया ज्ञान। भारतीय दर्शन का आदि स्रोत है वेद। मैगनस्टेज के भारत यात्रा वृत्तांत में किस पुस्तक पर संकलित है? इंडिका। इलाहाबाद स्तंभ लेख के रचयिता है हरिशेन। गलियों का उत्तर मौन है, गालियों का उत्तर गाली मूर्ख ही देते हैं, कथन है मुंशी प्रेमचंद। दिल्ली को प्राचीन काल में जिस नाम से जाना जाता था, इंद्रप्रस्थ। जिन्हें आधुनिक मैसूर का निर्माता कहा जाता है, एम विश्वेश्वरैया। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है 8 मार्च को। सबसे पहले जिन्होंने शून्य के अंक के रूप में माना और उसको गणितीय प्रयोग किया, ब्रह्मगुप्त। ज्ञान शक्ति है जिस वैज्ञानिक का कथन है अल्बर्ट आइंस्टाइन। जिन्होंने बताया कि शून्य से विभाजित होने वाली संख्या एक अनंत परिणाम है, ब्रह्मगुप्त। जिन्हें भारत का बिस्मार्क कहा जाता है, सरदार पटेल। महर्षि अरविंद की प्रमुख रचना है लाइफ डिवाइन एसेज ऑफ गीता, द फाउंडेशन ऑफ इंडियन कल्चर। महादेवी वर्मा को 1982 में जिस कृति के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया, यामा। गीत शास्त्र को जिन ग्रंथों का सार कहा जाता है, वेद, पुराण, उपनिषद। दक्षिण की गंगा कहलाती है गोदावरी। जिस पूर्व राष्ट्रपति को मिसाइल मैन कहा जाता है, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। अष्टप्रधान मंत्री परिषद थी छत्रपति शिवाजी। गायत्री मंत्र सर्वप्रथम उद्धत हुआ ऋग्वेद में। जिन्हें भारतीय परमाणुवाद का जनक कहा जाता है, कणाद। भारत का राष्ट्रीय वाक्य है सत्यमेव जयते। गांधी जी को सबसे पहले अधिक गरीबों और गिरे हुए का मित्र जिस संस्था ने कहा, संयुक्त राष्ट्र संघ। सत्य की चिंगारी असत्य के पहाड़ को भस्म करने के लिए पर्याप्त होती है, कथन है मुंशी प्रेमचंद का। आचार्य विनोबा भावे ने मराठी में गीता का अनुवाद किस नाम से किया? गीताई। रसोद्वार तंत्र के रचनाकार थे नागार्जुन। तो ये साथियों, ये आपके 187 क्वेश्चन पूरे हो गए हैं। और ये देखिए यहाँ पर उत्तरमाला भी आपके सामने है। अगर उत्तर में कोई आपको डिस्प्यूट लगता है तो आप इसको देख लीजिए अच्छी तरह से। और साथियों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए साथियों। और मैं ऐसे ही आपको जानकारी वाले वीडियो देता रहूंगा और आप इसी तरह से पढ़ते रहिए। संस्कृति ज्ञान परीक्षा दीजिए और उसमें टॉप कीजिए और भारत की संस्कृति को आप आगे बढ़ाने का कार्य कर सकते हैं साथियों। क्योंकि भारत की संस्कृति, भारत का जो अपना व्यवहार है वो पूरे विश्व में जाना हुआ है साथियों। तो आप भी भारत की संस्कृति के प्रचार में ऐसे प्रश्न याद कर सकते हैं ताकि आने वाली पीढ़ियां भी इसको अच्छी तरह से पढ़ सके साथियों। तो नमस्कार, चैनल को सब्सक्राइब करना साथियों। और मैं अगले वीडियो के साथ आपके सामने और
बहुत अच्छे तरह से प्रस्तुत करूंगा। वंदे मातरम। नमस्कार।